in association with mutual funds सही है। मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। तब तो ये भगवान का नाम लेने लग गया भाई, ओम ओम करने लग गया घर में बैठ के, तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। फिर अपना फैसला लेता था, मुझे ठीक मानता था, गलत मानता था, वो तो उसकी बात थी। और उसने ज़्यादा कोई एक्सपोजर मेरे पास आगे की लाइफ का या इस तरह का कोई नहीं दिया। मैं तो 6 महीने से ही उसमें कोशिश में था संपर्क करने के। अब उसकी लोकेशन ट्रेस करके देखना चाहिए, उससे एक बार मिलना चाहिए, और भाई कोई ग्रीवेंसीज हमारे प्रति हो तो उसको हम दूर करेंगे, परंतु वो मामला नहीं जुड़ने पाया। रिश्तों में ना मिली खुसूसी खुशी तो रास आ गई फकीरी। चल पड़े सन्यास की राह पर आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह, और पीछे मम्मी पापा के लिए कचोटते सवाल और मलाल। घर में लगे मेडल, ट्रॉफियों और इन इनामों को निहारते गर्व से दिखाते ये हैं उस होनहार बेटे के पापा, जो पढ़ने में अव्वल था। बचपन से जो ठाना उसे पाना उसका शगल था। आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस की पढ़ाई की और फिर कला में जीवन के उमंगों खुशियों को तलाशने में लग गया। जब वो बेटा आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुआ, उसे सोशल मीडिया पर देखा सुना तो मानो उस पिता का कलेजा मुंह को आ गया। हमारे संवाददाता से बात करते हैं अभय के पापा और बताते हैं कि पिछले 6 महीने में उन पर क्या क्या गुजरी। अभय के पापा के मुताबिक 6 महीने पहले ही बेटे ने पूरे परिवार को फोन पर ब्लॉक कर दिया था। परिवार छटपटा रहा था अभय से बात करने के लिए। कहते हैं कि वो तो बेटे को खोज रहे थे, सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए। टेलीफोन पर तो उसने बातचीत करने का ज़्यादा वो शौकीन नहीं था। यदि कोई ऐसी बात होती तो वो कहता था कि भाई मैसेज कर देना, मैं मेरे से जो कुछ पूछना है वो बता दूंगा। परंतु 6 महीने से मैसेज था वो भी उसके पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, और इसकी मम्मी का भी कर दिया, और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। फिर अपना फैसला लेता था, मुझे ठीक मानता था, गलत मानता था, वो तो उसकी बात थी। और उसने ज़्यादा कोई एक्सपोजर मेरे पास आगे की लाइफ का या इस तरह का कोई नहीं दिया। जब आपने सोशल मीडिया पर जैसे अभय सिंह को देखा है तो अब आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं या बातें उत्पन्न हो रही हैं कि आप आगामी आप जो है ना अभय सिंह को वापस लाना चाहते हैं या अभय सिंह से संपर्क करना चाहते हैं? किस प्रकार का आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? मैं तो 6 महीने से ही उसमें कोशिश में था संपर्क करने के। अब उसकी लोकेशन ट्रेस करके देखना चाहिए, उससे एक बार मिलना चाहिए, और भाई कोई ग्रीवेंसीज हमारे प्रति हो तो उसको हम दूर करेंगे, परंतु वो मामला नहीं जुड़ने पाया। और फिर आखिरकार यो मीडिया के ऊपर आया, जब मैं कहा भाई फैसला ले लिया, मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा ज़्यादा प्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा करता। तो मानो ये पिता पछता रहा है। दरअसल जब अभय सिंह से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बात की थी तो अभय ने घर से नाराजगी जाहिर की थी। खुलकर बोला कि घर के हालातों से वो हमेशा से भागना चाहते थे। देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी क्रैक करने को लेकर भी उनका सपना यही था कि वो आईआईटी क्रैक करके घर से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं था। अभय के मुताबिक आईआईटी के बाद जब उन्होंने फोटोग्राफी का रुख किया तो भी परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। सुनिए अभय क्या कहते हैं परिवार को लेकर। मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। कि वो पता नहीं वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, तो वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया तब मेरे को सवाल कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में।
बोला कि ये IIT के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या ऐसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का। मतलब वो समझ रहे हो क्या, अलग ही है वो चीज़। फिर उनको बोलता था कि इसी से क्या छुपा रहे हो तुम। अब वो भी तो मैंने टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की है उसकी भी। बट वो उनको वो चीज़ें तो समझ में नहीं आती, डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है। उनको तो फोटोग्राफी का मतलब क्या है कि जो स्टूडियो वाले जो है, जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फ़ोटो खींचते हैं, वो वाले हैं। और आपकी फोटोग्राफी अलग थी। नहीं मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो। जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक, कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे, जो उन पेरेंट्स ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम IIT करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो। तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया, तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को ये यूज़ करके। बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। अब तो अभय के इन आरोपों को मानो उनके पिता की आंखें स्वीकारती हैं। नम आंखों के साथ वो बस बेटे को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अब किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते। अभय के पिता और अभय की इन बातों पर आप क्या कहेंगे? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और अभय के पिता की ये पूरी बातें सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।